भाजपा के कालखंड में मीडिया पे बात करना चाहता हूँ कि मीडिया की क्या स्थिति हो गई और सोशल मीडिया की क्या स्थिति हो गई, वेयर थिंग्स वेंट ऑरी। ठीक है, मीडिया यह सत्य है, देखिए कि टीवी का बिजनेस जो है अब सस्टेनेबल नहीं रहा। सस्टेनेबल इसलिए नहीं रहा कि उसको एक तो न्यू मीडिया से जो इंटरनेट है उससे चैलेंजेस मिलने लगे हैं। दूसरा, दे आर हैवली ओवरस्टाफ्ड। ओवरस्टाफ्ड क्यों है? क्योंकि एक चैनल में मल्टीपल स्टूडियोज होते हैं, कहीं पे शूट चल रहा होता है, कहीं लाइव चल रहा होता है, कहीं यूट्यूब के लिए प्रोग्राम जो है वो तैयार हो रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, और सब में मतलब वेरी हैवी ड्यूटी कैमराज, 40 lakhs 50 lakhs टाइप का कैमरा होता है, उसका यूज होता है। यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू रन इट, और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत अधिक होते हैं। अब उस ऑपरेशनल एक्सपेंस को कम करने के लिए या उसमें भी लाभ कमाने के लिए यू विल हैव टू रिलाई ऑन गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट फंडिंग कैसे आता है? मोदी जी का कुछ योजना है, उसके बारे में आप बताइए। ऐड चलते हैं, सरकारी ऐड, अलग अलग राज्यों के और केंद्र के, कि किसानों को यूरिया जो है सस्ते मिल रहा है, सब बढ़िया चीज़ें जो होती हैं वो चलती हैं, और आप उसको चलाओगे। इसका एक रेट फिक्स होता है, और गवर्नमेंट आप ही को क्यों दे? गवर्नमेंट के पास 200 और विकल्प हैं। नहीं तो हम गवर्नमेंट को बदले में हम ये सब देंगे। इस तरह से जो है वो काम चलता है, गिव एंड टेक का है। अब यहाँ पर जब आप देखो 2014 से 19 तक मीडिया उतना बाइनरी में नहीं गया था जितना 19 के बाद गया है। 19 में जब वो 303 सीटें आ जाती हैं, कांग्रेस जो है ऑल टाइम लो पे पहुंच जाता है, ऐसे समय में मीडिया को थोड़ा सा लगने लगता है कि हाँ भाई। और फिर मोदी, ब्रांड मोदी जो है, 14 से 19 तक तो इतना डेवलपमेंटल वर्क भी किया मोदी ने, उसको इंटैक्ट रखने के लिए एक स्ट्रगल चल रहा होता है पीएमओ के अंदर, या पीएम का जो अपना आईटी सेल है, मीडिया सेल है, उसके अंदर। उसको जो हेड कर रहा है व्यक्ति, ही इज समहाउ कन्विंस्ड दैट ब्रांड मोदी शुड बी अनटचेबल। उस पर कोई भी कालिख नहीं लगनी चाहिए। आई थिंक दैट इज अ वेरी बैड एजम्पशन। यदि आप ये सोचते हो कि भारत का प्रधानमंत्री, इतने बड़े राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, और इतने अधिक विभाग हैं, मंत्रालय हैं, और सारे मंत्री चाह करके भी सारे लोग अच्छा काम नहीं करेंगे, एंड यू हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ टेकिंग क्रेडिट एंड फॉर द गुड पार्ट। ऐसा नहीं है कि यू डिडंट डिजर्व इट। ऐसे में क्या होगा, कुछ भी गलत होगा तो वो आपके ऊपर आएगा। और देखिए 2019 का दिसंबर आते आते नवंबर तक तो भाजपा यूं भैया, ग्राफ जो जा रहा था भाजपा का, इतना गजब का गर्दा ग्राफ जिसको बोलते हैं, थंडरस मेजॉरिटी। मतलब आरंभ होता है फरवरी से, पहला पाकिस्तानियों को बढ़िया से पुलवामा के बाद, उसके बाद सुपर्ब मेजॉरिटी आप लेकर के आते हैं, उसी में 3 तलाक जाता है, देश में एकदम मस्त हो गया। 5 अगस्त को फिर से 370 आ जाता है, मतलब हटता है। उसका आप करते करते राम मंदिर पे डिसीजन आते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा था। एंड देन कम्स, फिर ये स्नैप होता है एक, कि भाजपा की छवि में बट्टा लगना कहाँ से आरंभ होता है। देखिए, पुलवामा तक जो बट्टा लगाते थे, राफेल डील को लेकर के जो बट्टा लगाते थे, ये डिट्रैक्टर्स जो थे वो वामपंथी थे, कांग्रेसी थे। तो वी वर, यू नो, दिस वाज द यूजुअल एनिमी, एंड वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बिना किसी पैसा दिए हम लोग पेलते थे इन लोगों को। वो समय याद कीजिए, 2019 का कालखंड जो 19 से 24 तक आप ले लो, 25-26 के आरंभ तक, एवरीबॉडी साला पेलो, साला ये सब देशद्रोही है, यही चलता था ना। 19 में जब दिसंबर 18, 19, 20 या 17, 18, 19 जब जामिया में दंगे होते हैं, और फिर सीए का प्रोटेस्ट लेकर के बैठ जाता है वहां पे,
बैठ क्यों जाता है? क्योंकि उसको बैठने दिया जाता है। पैरेलली जेएनयू में कुछ चल रहा होता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट। 5 जनवरी को आयशी घोष वाला ये कांड होता है। फिर उसी समय पे दीपिका पदुकोण वाला ऐसे करके रियल हीरो वाला आता है, याद होगा आपको। ये सारी चीजें एक साथ घटित हो रही होती हैं। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय का घेराव कर लेते हैं ये लोग, और इन सारे ही मामलों में पुलिस नपुंसकों की तरह खड़ी रहती है। वहां से भाजपा सरकार पे पहली बार नकारात्मक जो है ना स्क्रैचेज, एक टीका ने स्क्रैचेज पड़ने लगे थे। हमारे जैसे लोग कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ, मतलब इनको मारो तोड़ो सालों को, और तुमसे पहले के लोगों ने मारा तोड़ा था। बट दीज गाइज कुड नॉट डू एनीथिंग। नहीं नहीं, मारेंगे अपने बच्चे, मोदी जी की छवि पे लग जाएगा। ये करते करते दे लॉस्ट दिल्ली इलेक्शंस, बढ़िया से हारे 2020 में। कोरोना उसके बाद आता है। कोरोना के बाद कहीं ना कहीं लोगों के जो परिजन मरने लगे, और हम कितना भी डेटा दे दें, मैंने ही दिया है ना। और अगर डिस्पैशनेटली अगर आप उस डेटा को एनालाइज करो, भाई इटली में रेट ऑफ डेथ जो है पर 100,000, या यूएस में, इन सब जगहों पे देखो इंडिया वाज फार बेटर ऑफ इवन विद दिस शिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जिसके घर का आदमी मर गया उसको तुम डेटा नहीं दे सकते ना। यू विल हैव टू बी इन्वॉल्व कि भाई उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। देयर इज अ मिनिस्टर इन बीजेपी, नित्यानंद राय जी, बिहार के। भाई इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति, वो अपने भाई को, भाई था या भतीजा था, सब संभवतः उनके भाई साहब ही थे, उनको पटना में वो एक सीट नहीं दिलवा पाए। हॉस्पिटल में कोरोना उनको हुआ था एंड ही डाइड। एक तरफ आपको वो भी उदाहरण है, बट नोबडी नोज अबाउट इट। मुझे कहीं से पता चला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने मतलब फोन करके बोला था पटना आईजीआईएमएस को या एम्स को कि अगर सीट है तो दीजिएगा, किसी को हटा करके मत दीजिएगा कि ये मंत्री का या सांसद का भाई है। इसलिए सोचिए, और ये संभवतः उनके पूरे जीवन में ये मलाल रह जाएगा, या उनके भतीजे भतीजियां जो भी होंगे वो सोचते होंगे ना कि यार क्या फायदा मंत्री होने का। यहां से जो है ना, मैं बता रहा हूं कि लोगों में थोड़ा बहुत जो है वो अविश्वास आना आरंभ हुआ। हमने फिर भी मिस इन्फॉर्मेशन को, वामपंथियों के उसको काउंटर करना आरंभ किया। फिर आरंभ होता है सुशांत वाला केस, फिर ये रिया वाला, और ये सारा केस जब आरंभ होता है, वहां से मीडिया ऐसे टट्टी जगह पे पहुंचने लगी, थैंक्स टू अर्नब गोस्वामी। मुझे अर्नब गोस्वामी से बहुत आशाएं थी रिपब्लिक को लेकर के कि यार एक मीडिया का आदमी वो ऑन कर रहा है तो ही विल बी ए गुड यू नो पर्सन टू हैव दिस एम्पायर, और वो मीडिया को दिशा दे सकता है भारत में ऑलरेडी खराब स्थिति में। उसने जो किया उसके बाद हर स्टूडियो में वही चल रहा है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट व्हाट अर्नब वाज डूइंग, क्योंकि कोरोना था, लोग घरों में बैठे थे, और टीआरपी मतलब ऐसा गजब का ऊपर जा रहा था। ये सारा चलते चलते दोस्तों 2 साल तो उसमें गया, फिर इकॉनमी टुक अ हिट, एमएसएमई जो है वो गए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से होनी आरंभ होती है, और उस इमेज को जो मोदी का अनटचेबल टाइप का इमेज था, दैट टुक अ हिट वहाँ से। और फिर उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जब आप मीडिया में केवल और केवल पॉजिटिव ही स्टोरी या इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने के चक्कर में, तब से मीडिया वो बहुत ही बेकार स्थिति में पहुंचा, जो अभी भी आपको दिख रहा है। अब फिर अनिल बलूनी की एंट्री होती है, बट आई डोंट थिंक ही इज एनी गुड ईदर। मतलब एनी गुड से मतलब कि वो भी जो परिपाटी चल पड़ी है उसमें वो नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? मीडिया की एक क्रेडिबिलिटी है। कैसे बनती है क्रेडिबिलिटी? क्रेडिबिलिटी मीडिया की इस तरह से बनती है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप ठीक है पॉजिटिव चीजें बोल रहे हो, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट इज नेगेटिव टू गवर्नमेंट्स व्यू पॉइंट, या उन्हें लगता है गलत है, इफ दैट सर्टेन परसेंटेज ऑफ कवरेज इज वाइप्ड आउट,
वहाँ से मीडिया की क्रेडिबिलिटी शिटी होनी आरंभ हो जाती है कि नहीं, इस पे तुम कुछ दिखा ही नहीं सकते हो, हम इसके लिए आपको पैसे देते हैं, ऐड देते हैं क्या। ये अप्रोच जो ही आप लोगे तो जो मेरे जैसे लोगों से जो एक्सपेक्टेड होता है कि आप जो है, आप तो केवल आप तो भाजपा के थे। नहीं, मैं कभी नहीं था। तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं भाजपा का था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू प्रेज यू गाइज बिकॉज यू गाइज वर डूइंग गुड। अभी नहीं करता हूं क्योंकि अभी अधिकांश चीजें तुम गलत कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं राह भटक गया। मैं राह नहीं भटका, राह तुम्हारी पार्टी लीडरशिप ये सब भटकी है। और मेरी क्रेडिबिलिटी इसी कारण से है कि मैंने राह नहीं त्यागी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को, मान लो somebody gives me a certain amount of money और वो बोलता है कि आप आज से खाली मोदी जी की बड़ाई करो, अजीत जी खाली बड़ाई करो, द मोमेंट आई स्टार्ट डूइंग दैट माई क्रेडिबिलिटी विल टेक अ हिट। आई माइट रिटेन 80% ऑफ माई ऑडियंस, परंतु क्या होगा कि वो 80 फिर 70 होगा, 70 60 होगा और वो दिखने लगेगा आपको। अभी आप देखना, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अभी बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, दे आर मतलब जो ऐड होता है ना, ऐड जैसे टीवी पे सरकार का ऐड चलता है वैसे डिजिटल मीडिया पे चलता है, तो उनको जो है ऐड दिया जा रहा है। उनकी प्रॉपर बिलिंग होती है कि भाई इतना लाख का काम आपने कि इतना आप ऐसे करके होता है। अब क्या है कि जो लोग पहले नॉर्मल नेचुरल स्टोरीज किया करते थे, अब उन्हें जो उत्तर प्रदेश का मीडिया सेल कह रहा है करने के लिए, सोशल मीडिया सेल, वो करने लगे हैं। यू विल सी अ स्टार्क डिफरेंस। पहले वो आदमी दिन के 2 वीडियो करता है, अब 30 करना पड़ रहा है। तो जहां 2 में मिलियन व्यू आते थे, अब 300 व्यूज नहीं टच हो रहे हैं। पैसा उसको आ रहा है बट उसका चैनल बर्बाद हो जाएगा। ये होती है क्रेडिबिलिटी। तो भाजपा ने संभवतः ये बहुत गलत किया कि जो नेगेटिव पॉइंट्स थे सरकार के, उस पे चर्चा ही बंद करवा दी या उनको शट डाउन करना आरंभ कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। प्लस मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं उसको अब लाइव दिखाओ। मोदी जी हर सप्ताह एक न एक न्यूज में बने रहने चाहिए। इस टाइप का जो अप्रोच है, मुझे लगता है कि दिस इज वेरी बैड। अब सोशल मीडिया पे आते हैं। सोशल मीडिया पे एग्जैक्टली सेम हो रहा था। एक तो साइलेंस, पहले गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली अपना एजेंडा और अपने पॉइंट्स रखती थी। नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। तो फिर सोशल मीडिया में भी आप देखो कि जो लोग पहले, और बड़े बड़े नाम, किसी का 8 लाख ट्विटर पे है, किसी का 5 लाख, किसी का 3 लाख, 50,000, ऐसे करके लोग जो है, जो ये लोग लगातार गवर्नमेंट को, और ये सीधा अगेंस्ट में लिखना अचानक आरंभ नहीं हो गया, पहले सुझाव देते थे। थोड़ा बहुत कुछ हुआ कि यार ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ कि उनको रिटेलिएशन मिलने लगा। फिर वराहे का, सिल्वर टच का, ये सब संस्थाएं हैं, उनके थ्रू मतलब मुझे कहीं जानकारी मिली कि मिनिस्टर्स की टीम ने उनको अप्रोच करके, या पता नहीं जो भी है, मुझे ये 2 नाम जो है वो किसी ने बताया, तो अब उनका यूज करके आप अपने ही लोगों को टारगेट करने लगो। मैं उसका बहुत अच्छा उदाहरण हूं। फिर क्या होगा, अंततः आपके पास कौन बचता है? ऋषि बागरी, मिस्टर सिन्हा, बीकू महात्रे, अमित मालवीय, यही 5-10 लोग, यही 5-10 लोग जो है वो बचेंगे, हु विल बी राइटिंग एनीथिंग टू डिफेंड द गवर्नमेंट। और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आई एम नॉट, मतलब मैं उनके बारे में नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ। भाई ठीक है, मिस्टर सिन्हा बोलता है कि मैं पार्टी का टिकट होल्डर हूँ, मतलब मेंबर हूँ भाई, तो मैं कैसे उसके विरोध में लिखूंगा? मैं नहीं लिखूंगा, मुझे नहीं दिखता है। कम से कम वो सत्यनिष्ठ है इस बात को लेकर के। या दूसरे और भी लोग हैं कि भाई मैं क्यों लिखूं, मुझसे क्यों आशा करते हो? बट मैं बोल रहा हूं कि देन यू विल हैव ओनली दीज काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मीडिया में बाहर के लोगों को लेना, या सोशल मीडिया में जो बाहरी एक वॉइस होती है, वो सदैव ही आपको एक थर्ड आई मतलब देती है। आप भीतर में कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। आपके अल्टीरियर हो सकते हैं ना मोटिव्स,
आप ऊपर में दिखाते हो नहीं मैं तो ऐसे, मेरा कुछ नहीं, भीतर में कि नहीं मुझे यार विधायक बनना है, मुझे कहीं पार्टी स्ट्रक्चर में उठ के जाना है। जैसे आपको दिख जाएंगे बहुत लोग जो चाटुकारिता से इस लिस्ट में जो है नाम पाए। तो जब आपको एक यहाँ पे दिखेगा कि यार ये आदमी भी साला पहुंच गया यार, इस आदमी को ये पद दे देती है, इसकी क्वालिटी क्या है, चाटता बहुत बढ़िया है यार, लगा रहता है यार, एकदम लगा हुआ। तब आपको लगने लगा अच्छा ये भी एक मार्ग है ऊपर बढ़ने का। तो फिर जो है आप धीरे धीरे मतलब करने लगते हैं यहाँ तक। फिर जो है कुछ चीज़ें जो फंडामेंटली फ्लॉड थी, मुस्लिम तुष्टीकरण, जिसको तृप्तिकरण यात्रा करके मोदी जी ने रिक्वाइन किया था, एक नया टर्म, हमारा सबका साथ सबका विकास और फिर सबका विश्वास। और पैरेलली फिर दलित तुष्टीकरण एंड जीसी की जी पे लात, ये वाला जो इनका है ना ब्रिलियंट इनिशिएटिव इनके, तब से जो है लोगों का मन उखड़ने लगा। 240 जब इनको 2024 में आए थे तो बहुत सारे कहते थे नहीं यार ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, यूपी में इन्होंने थोड़ा सा ये कर दिया। हम तब भी मतलब जैसे 2024 चुनाव के हार के बाद मैंने पूरा एनालिसिस किया, पॉइंट वाइज सारा किया हुआ है कि ऐसे नहीं करते, इस तरह से करते, ये समस्याएं थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। फिर अभी हम हाइंडसाइट में देखते हैं तो मुझे लगता है अरे यार ये तो बढ़िया हुआ था इनके साथ, दे नीडेड दिस स्लैब। और अभी पुनः जो ये सीजेपी वाला हुआ है, एवरीबडी जो इनके पहले के वेल विशर थे या अभी भी हैं दिल ही दिल में, दे आर ऑल सेइंग नहीं ये तमाचा इनको पढ़ना अत्यावश्यक था। क्योंकि आप खाली तुष्टीकरण से किसी को कोई समस्या नहीं होती कि मुसलमान का कर रहे करो यार, वो समझ में आता है पॉलिटिकल पार्टी आपको करना चाहिए। SC ST का भी किसी ने 14 जनवरी 2026 से पहले कभी भी थोड़ा बहुत कहते अरे यार इन लोग को छोड़ा हुआ, ये लोग गाली देते हैं, यही कहते थे, सरकार कुछ करती नहीं। ऑल दैट वाज एक्सेप्टेबल, बट द मोमेंट दे पब्लिश दिस UGC थिंग, ऑल हेल ब्रोक लूज कि नहीं यार इनका इंटेंट साला खराब है, ये ब्राह्मणों की कब्र खुदे पे चुप रहे, ब्राह्मणों भारत छोड़ो पे चुप रहे, ब्राह्मण बनिया राजपूत वापस जाओ, देयर विल बी ब्लड, इन सब पे ये चुप रहे। खाली इनके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, ये सब आके टुकड़े टुकड़े गैंग वाले क्या लिखते हैं यूनिवर्सिटी पे, उन चीजों को खाली यूज किया इन लोगों ने, यूज्ड इट जस्ट टू फर्दर देयर एजेंडा कि देखो देखो हम बोल रहे हैं तुम्हारे लिए, बट दे डिड नॉट डू एनीथिंग टू हॉल्ट दैट शिट, ये उन्होंने कभी भी नहीं किया। इस कारण से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप मानो या नहीं मानो, सवर्ण ही लिख सकते हैं बढ़िया, बोल सकते हैं बढ़िया, मोस्टली मैं बोल रहा हूं, जो आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा ना, चूंकि यहां पे तो कोई आरक्षण है नहीं, 90% of those who are making narrative for you, who are writing good for you, are from that particular group which is called general class or general caste. 10% जो होगा ऑब्वियसली अपवाद स्वरूप, 10% ऐसे लोग होंगे जो सो कॉल्ड अदर कास्ट ग्रुप से भी आते हैं, जो आरक्षित हैं, एंड दे आर राइटिंग गुड, मैं इतना ही मानता। बाकी जितने अंबेडकरवादी ये सब बन के घूम रहे हैं ना, आप देख लो किस जाति से हैं, अधिकांश वो होंगे या तो ओबीसी के होंगे या फिर आपको सवर्ण मिल जाएंगे, क्योंकि उनको पार्टी स्ट्रक्चर में या कहीं पे उनको कहीं पे पहुंचना है, उस कारण से आपको ऐसे लोग मिलते हैं। बट मोस्टली जो आरक्षित वर्ग है, जो आप समझ रहे हो मैं कहाँ जाना चाह रहा हूं, दे वर नॉट राइटिंग एनीथिंग गुड अबाउट यू। भाई वो भगवान राम को गरिया रहे थे, सीता माता को गरिया रहे थे, दुर्गा जी को गरिया रहे थे, सरस्वती जी को, वो गुलामगिरी पढ़ करके वो नाच रहे थे।
ऐसे लोगों को आपने कहा कि मेरी छाती नहीं है, निप्पल है, इसमें आके लटक जाओ और चूस लो, खून चूस लो मेरा, तुम दूध समझ के। तो ये जब पार्टी ने करना आरंभ किया ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और जनरल कास्ट की पे लात, वहां से वो जो एक जितना शार्प इनका ये अपस्विंग जा रहा था, उतना ये धड़ाम से ये सारा कुछ जो है वो गिरा है। अब नई टीम ये रियलाइज करे कि नहीं, मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि ये लोग इस बात को मानते भी हैं कि नहीं, पर मैं ये जो कितना 54 मिनट हो गया, इसमें लगभग 44 मिनट, और उसमें से आधे घंटे से केवल मैं इस एस्पेक्ट पे बोल रहा था कि वेयर बीजेपी स्क्रूड थिंग्स अप। अब जबकि मैंने प्रॉब्लम्स इतने डिटेल में बता दिया है, एंड स्टिल दिस न्यू टीम जो भी बैठी है इनकी, ये चाहे बलूनी जी हो या फिर दीपक महास्के जी हो, इफ दे आर नॉट स्मार्ट इनफ टू फिगर आउट कि इसमें से सॉल्यूशन फिर कैसे निकल सकता है, फिर भगवान मालिक है इनका, भगवान ही मालिक है। अब यहां से फिर मुझे लगता है कि हाउ शुड दे प्रोसीड, तो जैसा कि श्रीमान जोकर कहते हैं, वो फोटो मैं एक लगा ही देता हूं। श्रीमान जोकर ने कहा था कि इफ यू आर गुड एट एनीथिंग, एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री। तो मैं जो है वो सॉल्यूशंस जो है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर फ्री। वो दिन गए जो मैं मतलब भावुकता में कि नहीं नहीं देश के लिए पार्टी स्ट्रांग रहेगी, तो ना भाई, पार्टी में इतने महान महान लोग जो है आपने जमा किए हैं भाई, मीडिया सेल, सोशल मीडिया में, लेट देम फिगर इट आउट, एंड दे आर वेरी स्मार्ट इंडिविजुअल्स, आई मस्ट से। मतलब मैं ऐसा क्यों एज्यूम करूं कि दे आर डम है, डम तो नहीं होंगे ना, डम लोग को थोड़े नितिन नवीन जी जो है ऊपर उठाएंगे। अब इसमें क्या होता है, जब इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं पार्टी के अंदर, तो इंटेंट देखा जाना चाहिए, और इंटेंट 7 दिन में हमें दिख जाएगा। इंटेंट और विजडम भी, कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि ये लोग सबसे पहले जब मिले तो ये सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहला इनका एजेंडा जो होगा ना, उसी से पता चल जाएगा कि ये कहाँ जाना चाहते हैं। अन्यथा मुझे जो लगता है मोस्ट ऑफ दीज इंडिविजुअल्स जो भी इस तरह के जब भी पद आते हैं, उसमें अधिकांश का रहता है कि यार मेरा फायदा क्या हो जाएगा इसमें। तो जो बड़ी बड़ी बातें सॉरी बोलते हैं ना कि यार देश के लिए कुछ करना है, देश पता नहीं यार कहाँ जा रहा है, यार भाजपा ही है जो मतलब आगे ले जा सकते, इस तरह की बातें, जो महान महान बातें लोग जो करते हैं, दैट्स अटर नॉनसेंस एंड शिट, बुलशिट है वो। मोस्ट ऑफ दिस इंडिविजुअल्स जो भी वहां तक जाना चाहते हैं, उनका यही रहता है कि भाजपा एक माध्यम है। जैसे भी संघ में जितने नए रिक्रूट्स आते हैं ना, दे थिंक कि भाजपा एक माध्यम, यार मतलब संघ एक माध्यम है, मैं राजनीति में यहाँ से पहुंच सकता हूँ और अभी सबसे डोमिनेंट पार्टी है। उसी तरह ऐसे भी लोग कि यार भाजपा के पास इतना फंड है, हम भी फंड जो है स्पेंड कर पाएंगे, ऑब्वियसली अपने अपने एंटरप्राइज पे, अपने लोगों को हम पैसा देंगे। तो जब इस इंटेंट के साथ यदि आप आओगे, देन आई थिंक आपका भी अंतिम यही होगा कि मोदी जी की रैली हो जाए यार, यही सुझाव आप सबसे अधिक दोगे। और नितिन नवीन जी की टीम यदि देख रही है ये, तो आपको जो भी इस तरह का सुझाव देना कि मोदी जी का फेस यूज होना, उसको लात मार के निकाल दीजिएगा पहले। मोदी जी मंदिर का घंटा नहीं है, इसको जब आए कि मोदी जी, यार बुजुर्ग हो रहा है आदमी, हाथ कांप रहे हैं उनके, नॉर्मल एक रील बनाते वक्त हमने देखा है। एंड दिस इज नॉट, आई एम नॉट मॉकिंग हिम। जो आदमी 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहा है, इस एज में काम कर रहा है, जस्ट
और अपने परहैप्स पॉपुलैरिटी के मामले में अपने निम्नतम स्तर पे है अभी, स्टिल बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर गाइज आउट देयर, बट अपने ही जो उनके मापदंड हैं उससे बहुत निचले स्तर पे आ गया है। इस आदमी को बॉदर मत करो। नई टीम का केवल और केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि हाउ कैन वी डू बेटर विदाउट मोदी। मोदी इज हेयर टू स्टे, बट आप मोदी के अलावा कैसे बेटर कर सकते हो बिना उसका चेहरा, उसके ट्वीट और झाड़ मुड़ी का यूज किए हुए। दिस इज फॉर देम टू फिगर आउट। और कहेंगे अजीत जी आपके पास सॉल्यूशन है, आप क्यों नहीं देश की ना ना, अब देश वेश की राह में जो लोग चले हैं हु आर गेटिंग पेड फॉर इट, और जिनके ऑर्गेनाइजेशंस को संभवतः करोड़ों में रुपया मिलेगा, दे कैन जस्ट कॉल मी, मेरा कुछ होगा कंसल्टेशन का रेट होगा, तो इफ़ दे एग्री टू इट देन वी माइट टॉक, अदरवाइज राम राम। बढ़िया, आपका चल ही रहा है, मेरा भी चल रहा है बहुत बढ़िया, मेरा तो ज़्यादा ही बढ़िया चल रहा है, कम से कम साला क्रेडिबिलिटी तो मेरी बची हुई है। तो सॉल्यूशन चाहिए तो आइए हमारे पास, हमारी कोई शाखा नहीं है, मैं ये आपको बता देता हूँ। अब इसी के साथ एक आप अच्छी बात कहिए बुरी बात कहिए, अमित मालवीय जी जो है वो चले गए, और देखिए कि मैंने उनको बहुत अच्छे ही शब्दों में, जबकि मेरा दिल नहीं करता ऐसा करने का कभी भी, ठीक है, मैं बहुत सिंपल टाइप का आदमी हूँ कि अमित मालवीय जी के साथ एक युग का अंत हो गया है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसको जो है लगभग कितने घंटे हुए हैं, 7 घंटे होने को चले हैं, और लगभग 4.25 लाख लोगों ने जो है इसे देखा है, और यह सत्य है। बोला आज लाइव में लिटिल लिटिल हम सब पिएंगे इस खुशी में, और मैंने बोला नहीं, कोई प्रसन्नता की बात नहीं, जो आए हैं वो क्या करेंगे, जरूरी नहीं कि किसी का इस्तीफा लेने के लिए जंतर मंतर पे धरना, घर बैठे भी इस्तीफा लिया जाता है। नहीं नहीं, मैं ये सब मैं इस तरह से मैं नहीं करता।